चैप्टर थर्ड में आज हमारा टॉपिक है विद्युत विभव का परिकलन। विद्युत विभव का परिकलन यानी कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, बेसिकली तीन होते हैं, लेकिन जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके अंदर दो टॉपिक इंक्लूड होते हैं। तो पहले टॉपिक से हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है आवेशित गोलीय कोश। गोलीय कोश के लिए विभव, ठीक है, यानी कि आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव की गणना, ये टॉपिक है आपके पास। अब चूंकि ये आवेशित गोलीय कोश है, कोश का मतलब खोखला गोला है, तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो उस कंडीशन में हम इसकी कैलकुलेशन उसके समान मानेंगे जब आप किसी चालक गोले के लिए करते हो। तो इसके अंदर, इस पहले टॉपिक के अंदर दो कैलकुलेशन ऐड है, एक ही तरह की होती है दोनों की, गोलीय कोश हो या चालक गोला हो। चालक गोले का मतलब गोला ठोस है, लेकिन चालक होने के कारण जब आवेश दिया जाता है तो उसकी सतह पर संपूर्ण रूप से फैलता है, एक समान रूप से फैलता है और उसके भीतर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। सेम चीज़ गोलीय कोश के लिए भी है। आप जब आवेश दोगे तो सरफेस पे रहेगा, अंदर नहीं रहेगा। तो ये दो टॉपिक एक जैसे हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। अब आवेशित गोलीय कोश के लिए विभव की गणना करने के लिए हमें पता है कि हमारे पास में एक गोला होगा यहाँ पे, जो कि r त्रिज्या का होगा, ठीक है, और इस सेंटर से कुछ r डिस्टेंस पर, यानी कि स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट होगा P, जहां आपको विद्युत विभव की गणना करनी है। तो ये गाउस के नियम से जब हम आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे वैसा सिमिलर है। तो आपको उसी प्रकार से, क्योंकि हम जानते हैं कि विभव जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। अब यहाँ पे क्या r है, तो हम इसको L की जगह r लिख देंगे, dr लिख देंगे, ठीक है। ये हमारे पास में इस तरीके से होता है ऋणात्मक मान। अब चाहे आप अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे हो तो इनफाइनाइट से P तक आप इसकी वैल्यू कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके पास में है। तो आपको क्या चाहिए, अगर इस पॉइंट की स्थिति, अगर ये पॉइंट विद्युत क्षेत्र के बाहर है, गोले के बाहर है, तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो गाउस के नियम से हमें पता है, गाउस के नियम से हमने ये चीज़ें निकाल रखी है। देखो, एक तो आउटसाइड में विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी, 1/4πε0 Q ओवर r स्क्वायर और r यूनिट वेक्टर, ठीक है। एक सरफेस पे कितनी, तो सरफेस पे 1/4πε0 Q ओवर कैपिटल R स्क्वायर और R यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से इन साइड में कितनी, तो आपके पास में इन साइड में यानी कि अंदर की तरफ जो होगा वो विद्युत क्षेत्र 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़। चालक गोला होगा तब भी 0 होगा, ठीक है। गोलीय कोश होगा तब भी 0 होगा। चालक गोला होगा तब भी वैल्यू आपकी यही आएगी EO, और गोलीय कोश होगा तब भी यही आएगी। ये जब गाउस का नियम हम कर रहे थे उसके अनुप्रयोग तब उसमें बताया गया। अब हम आगे चलते हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि जो आवेश है, किसी आवेश को अनंत बिंदु से P तक लाया जा रहा है। तो अनंत बिंदु से P तक लाया जा रहा है, तो उस स्थिति में विभव का मान, चूंकि जो बिंदु है वो कहाँ है, गोले के बाहर है, तो हम इसे क्या कहेंगे, पहला केस r इज ग्रेटर देन, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी कि बिंदु कहाँ है, बाहर की ओर उपस्थित है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाइए, v इज इक्वल टू, कहाँ से कहाँ तक, अनंत से P बिंदु तक ला रहे हैं। P बिंदु आपके पास में क्या होगा, r डिस्टेंस पे, यानी कि स्मॉल r डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। अब E की वैल्यू कितनी है, तो 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है। R यूनिट वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये dr तो ये रहा और r यूनिट वेक्टर ये रहा। अब r यूनिट वेक्टर और dr दोनों की डायरेक्शन एक ही है, r व
डी आर समांतर है। समांतर है तो क्या होगा कि आर डॉट डी आर को आप लिख सकते हैं ओनली डी आर, क्योंकि आर की वैल्यू तो क्या होती है 1, क्योंकि आर का अगर परिमाण देखें तो वो होता है 1। तो बचा क्या, केवल डी आर ही बचा है ना, तो आपके पास में ये डी आर आएगा। अतः v इज इक्वल टू कहाँ निकाल रहे हैं आउटसाइड में, तो इसको o लिख देंगे। इनफाइनाइट से r 1/4πε0 q ओवर r स्क्वायर डी आर, जो कॉमन है उनको निकाल दो बाहर, तो v आउटसाइड में 1/4πε0, अच्छा इसके साथ में q भी बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास में समाकलन इनफाइनाइट से r तक 1/r स्क्वायर डी आर, जिसका समाकलन हमने बहुत बार बता रखा है कि -1/r होता है, ठीक है। तो वी ओ इज इक्वल टू q/4πε0 और -1/r, कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से स्मॉल r तक। ये माइनस जो इसके साथ चल रहा था यहाँ पे, इस माइनस से कैंसिल होगा, इस माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या कहा, अंदर आपके हाथ में ओनली 1/r बचा। अब लिमिट रख देते हैं अपन, तो लिमिट रखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वी ओ इज इक्वल टू q/4πε0 और यहाँ रह जाएगा 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0 है ना, इसलिए वी ओ आपके पास में क्या बचेगा, 1/4πε0 q/r, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हमारे पास में जो आउटसाइड में वैल्यू आएगी आवेशित गोलीय कोश या चालक गोले के लिए, वो होगी वी ओ इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r, यानी कि जो विभव है वो r के व्युत्क्रमानुपाती है। इसी तरीके से अगर सतह पर है तब क्या करेंगे, तो आप सेकंड नंबर केस में कह रहे हैं कि यदि r बराबर r, यानी कि पॉइंट कहाँ आ गया, अब पॉइंट आ गया है यहाँ इस जगह पे, तो आप क्या कर रहे हैं, r की वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, देखो जब आप P पॉइंट को यहाँ मानते हैं तो अनंत से आप सतह तक लाने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो ये r स्मॉल r डिस्टेंस है वो क्या बन गई, अब कैपिटल R डिस्टेंस, तो आपके पास में वी एस क्या हो गया, वी एस हो गया 1/4πε0 q/R। जो थर्ड नंबर आपके पास में केस है इसमें, वो थर्ड नंबर केस, अगर पॉइंट आपका गोले के भीतर हो, तो उस स्थिति में आप वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो थर्ड नंबर केस कहता है आपका कि यदि r इज लेस देन r है, तो पॉइंट कहाँ चला गया, पॉइंट चला गया अब गोले के भीतर। तो अगर ये गोला है और यहाँ से कोई पॉइंट यहाँ है, P पॉइंट यहाँ, ठीक है, तो आप अनंत से पहले सतह तक लेके आएंगे और फिर सतह से आप अंदर P पॉइंट तक लेके जाएंगे, तो आप पूरे समाकलन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर पूरे समाकलन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से होगा ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। तो V इनसाइड इज इक्वल टू, पहले आप कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से कैपिटल R तक लेके आएंगे, ठीक है, E डॉट डी आर, ये है आपके पास में सतह वाली वैल्यू, ठीक है। और फिर इसी को आप, चूँकि माइनस है तो आप जब इसी को जोड़ेंगे, माइनस ही आएगा बीच में, अब आपके पास में कैपिटल R से स्मॉल r तक लेके जाएंगे, तो E इनसाइड डॉट डी आर, ये वैल्यू आपके पास में होगी। अब इसको तो हम क्या मान सकते हैं, 0, इसको 0 क्यों मान सकते हैं, क्योंकि E इनसाइड इज इक्वल टू क्या है, 0, तो इसलिए ये तो पूरी टर्म 0 हो गई। और ये जो टर्म आई है कौन सी, S सरफेस वाली, वो सरफेस वाली हमने निकाल रखी है, तो हमारे पास में V इनसाइड क्या वैल्यू हो जाएगी, जो सरफेस पे आई है, 1/4πε0 q/R²। इसका मतलब ये हुआ कि गोले के भीतर, आवेशित गोलीय कोश के भीतर या चालक गोले के भीतर विद्युत विभव का मान वही होता है जो सतह पर होता है, ठीक है ना, विद्युत विभव का मान वही होता है जो सतह पर होता है। तो ग्राफीय निरूपण जब इसका बनाएंगे हम, वो किस तरीके से बनाएंगे, तो ग्राफीय निरूपण एक साथ एक ही लाइन, एक ही ग्राफ में बताना पड़ेगा आपको। तो हमारे पास में 3 केस है, बीच में आप लेंगे जो सतह वाला केस है वो,
और पहले नंबर पे आप लेंगे जो आपके पास में आउटसाइड वाला केस है वो आप इसके राइट हैंड साइड में लेंगे ग्रेटर देन आर वाला, और लेस देन आर वाला आप लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे। ठीक है, तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू आपके पास में जो सतह पर है, और जो सतह पर है वही इनसाइड में वैल्यू रहेगी, तो आप इसको Vs लिख के यहाँ छोड़ देंगे। उसके बाद में वैल्यू क्या होगी 1/r की तरह बनेगी, तो घटेगी, डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा आप। ठीक है, इस तरीके से आप इस पहले नंबर टॉपिक को समझ सकते हैं। जो सेकंड नंबर टॉपिक है इसका, वो सेकंड नंबर टॉपिक में हम बता रहे हैं कि जो गोला है आपके पास में वो अचालक है। जब गोला अचालक हो जाता है तब क्या केस बनता है, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। तो अचालक गोला अगर होता है तो हम क्या मानते हैं कि अगर गोला अचालक है तो आप आवेश जिस जगह देंगे वो वहीं रहेगा, ठीक है ना, यानी कि गति नहीं करेगा, तो उसके प्रति एकांक आयतन में आवेश फैल जाता है। तो विद्युत क्षेत्र प्रति एकांक आयतन में जब आवेश फैलता है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं वो तो हमने पढ़ लिया गाउस के नियम में। अब हमें तो सिर्फ कैलकुलेशन पढ़नी है विभव की, तो हम विद्युत क्षेत्र गाउस के नियम से काम में लेंगे। तो अगला टॉपिक आपके पास में है सेकेंड नंबर टॉपिक, आवेशित अचालक गोले के कारण विभव। ठीक है, तो हम जानते हैं, तो शुरुआत करते हैं। हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो विभव होता है वो ऋणात्मक मान के बराबर होता है किसके, विद्युत क्षेत्र के रैखिक समाकलन के। ठीक है, इनफाइनाइट से आप पी पॉइंट ले, या यहाँ पे डिस्टेंस लिख सकते हैं आर, पी पॉइंट भी ले सकते हैं, डिस्टेंस भी लिख सकते हैं आर। ठीक है, इसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है। दूसरी चीज, गाउस के नियम से हमें कुछ पता है वो देख लेते हैं। गाउस के नियम से अचालक गोले के लिए कुछ वैल्यूज चेंज होती है वो देखें। आउटसाइड में वैल्यू चेंज नहीं होगी तो क्या बचेगा 1/4πε0 q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर और r यूनिट वेक्टर। जब सरफेस पे आएंगे तब 1/4πε0 q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर r यूनिट वेक्टर। अब चेंज कहाँ हो रही है, इनसाइड में। जब आप इनसाइड में आ जाएंगे तब आपके पास में वैल्यू होगी 1/4πε0 q अपॉन r क्यूब इंटू r, और इसके साथ में r यूनिट वेक्टर। यानी कि ये दो टर्म्स तो क्या बताती है कि पहले आउटसाइड में तो r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र, उसके बाद में सतह पर एक मैक्सिमम वैल्यू आती है, और उसके बाद में ये जो आप जैसे जैसे केंद्र से सतह तक आएंगे वैसे वैसे r के समानुपाती होगा, यानी कि बढ़ेगा, तो बढ़ता हुआ चलेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी और फिर घटना शुरू हो जाएगा। ये उस समय हमने पढ़ा था। ठीक है, गोला हमारे पास में ये है, गोला हमारे पास में r रेडियस का मान रहे हम, कैपिटल R रेडियस, और यहाँ से P पॉइंट है कोई गोले के बाहर। तो आपको क्या करना, अनंत से लेके आना, अनंत से आप P बिंदु तक लाएंगे तो अब क्या होगा, है ना, अनंत से आप जब सतह तक लाएंगे तब क्या होगा, और जब गोले के भीतर लेके जाएंगे तब समाकलन दो पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, तो पहली वैल्यू जो दो वैल्यू है पहली, ये तो सिंपल है, देखते हैं इसको। पहला केस r इज ग्रेटर देन r, यानी कि बिंदु कहाँ है, गोले के बाहर उपस्थित है। तो उस स्थिति में आप क्या कह रहे हैं हम कि v o माइनस इनफाइनाइट से स्मॉल r e, जो आपका कौन सा आएगा, o वाला, डॉट dr। तो वैल्यू रख देते हैं हम, इनफाइनाइट से r 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर r यूनिट वेक्टर dr। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, वी ओ इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r स्मॉल r। ठीक है, ये हमें पता है इसलिए हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं। सेकंड नंबर हमको ये भी पता है कि सतह पर अगर चलेंगे तो 4πε0 q अपॉन कैपिटल R वैल्यू आएगी। तो इसके लिए भी आपको ज़्यादा कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये भी अभी किया है। तो अब कैलकुलेशन कहाँ करनी है, हमें कैलकुलेशन करनी है इनसाइड में। तो गोला आपके पास में ये है r रेडियस का। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, अनंत से सतह तक लेके आएंगे।
फिर सतह से कोई पॉइंट रहेगा P गोले के भीतर, वहाँ तक लेके जाएंगे, तब आपके हाथ में कैलकुलेशन आएगी। ठीक है, ये R डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की। तो आप समाकलन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास में हो गया V इनसाइड इज इक्वल टू माइनस, पहले अनंत से आप कैपिटल R तक लेके आ रहे हैं, तब आपके पास में वैल्यू आएगी यहाँ पे कुछ सरफेस वाली, क्योंकि आप सरफेस तक लेके जा रहे हैं, डॉट dr, और फिर आपके पास में कैपिटल R से स्मॉल r तक जब वैल्यू निकालेंगे, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हैं, तो यहाँ तक की डिस्टेंस केंद्र से है कैपिटल R, और यहाँ तक की डिस्टेंस केंद्र से स्मॉल r, तो आप कैपिटल R से स्मॉल r तक लेके जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास में E इनसाइड वेक्टर डॉट dr वेक्टर रहेगा। इसकी वैल्यू हमारे पास में है, तो हम इसको लिख सकते हैं V इन इज इक्वल टू, इसको प्लस करके आप इसको पूरे को ये माइनस बीच में लगाएं, तो इस पूरे कोष्टक की वैल्यू ये है। तो हमारे पास में है 1/4πε0 Q ओवर R। ठीक है, अब आप वैल्यू निकाल रहे हैं इसकी, तो यहाँ पर हमारे पास में कैपिटल R से स्मॉल r, इन साइड में वैल्यू कितनी है, तो 1/4πε0 Q अपॉन R क्यूब, R डॉट R यूनिट वेक्टर और dr वेक्टर। तो R यूनिट वेक्टर और dr, ये तो हो गया हमारे पास में ओनली dr। ठीक है, तो हम कह रहे हैं V इनसाइड इज इक्वल टू, अच्छा कॉमन कौन कौन है, देखो Q 1/4πε0 और R क्यूब, तो इन सबको बाहर निकाल देते हैं अपन। 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस माइनस Q अपॉन 4πε0 R क्यूब, ये माइनस यहाँ पे है। ठीक है, और अंदर हमारे पास में बचा है R dr, कहाँ से कहाँ तक, तो कैपिटल R से स्मॉल r तक। R dr, R का समाकलन करेंगे r²/2, नॉट बाहर ले रहे हैं, तो अंदर हमारे पास यहाँ बचेगा 1/r, यहाँ बचेगा आपके पास में -1/r क्यूब, और यहाँ पर जब आपने इसका समाकलन किया तो r²/2, कहाँ से कहाँ तक, कैपिटल R से स्मॉल r तक। ठीक है, तो V इनसाइड इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, 1/r यहाँ बचा माइनस 1/r क्यूब, और ये अंदर जो आपके पास में है, ये है आपके पास में स्मॉल r²/2 माइनस कैपिटल r²/2, क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट पुट कर दी। ठीक है, r क्यूब को आप अंदर ले सकते हैं, या फिर आप कहें तो 1/2, 2 इससे बाहर ले लीजिए। ठीक है, देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इजी करना है इसको, जितना इजी ये हो सकता है। तो हम क्या करें, यहाँ पे R क्यूब को पहले अंदर ले जाते हैं मझले कोष्ठक में, तो हमारे पास में V इनसाइड बचेगा Q अपॉन 4πε0 1/r, हम इस -1/r क्यूब को अंदर लेके जा रहे हैं, तो मेरे पास में बचेगा -r²/2 r क्यूब और प्लस r², कैपिटल r²/2 r क्यूब। ठीक, तो यहाँ पर r² r क्यूब, नीचे आपके पास में सिर्फ r बचेगा, तो V इनसाइड इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 1/r माइनस r²/2 r क्यूब, और यहाँ आपके पास में प्लस 1/2r। तो ये 1/r जो है, ये तो आधा है और ये 1 है, दोनों के चिन्ह सेम है तो जुड़ेंगे, तो आधा और 1 जुड़ा तो 1.5 बना, यानी कि 3/2 बना। तो हम इसे लिख सकते हैं V इनसाइड इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 3/2 r और r²/2 r क्यूब। हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं 1/2r बाहर, तो V इनसाइड इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0। ठीक है, और हमने जो कॉमन लिया वो है 1/2r। अगर 1/2r कॉमन होता है तो 3 माइनस r² अपॉन r², यहाँ पे ये बचता है। अब क्या कर रहे हैं हम इसका लघुत्तम, तो V इनसाइड इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 1/2r। जब हमने लघुत्तम लिया तो हमारे पास आया 3r² माइनस
आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब वापस 2r को अंदर ले जाते हैं, तो v इनसाइड इज इक्वल टू q अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट 3r स्क्वायर 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, और जब ये अंदर गया तो 2r क्यूब बना। ये हमारे पास में फाइनल वैल्यू है इनसाइड में। ठीक है, अब ये कहता है कि सेंटर पे क्या होगा, केंद्र पर इसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो केंद्र के लिए r क्या हो गया, स्मॉल r क्या हो गया 0, यानी कि पॉइंट कहाँ चला गया, अब सीधा पॉइंट चला गया अब सीधा सेंटर पे। ठीक है, यहाँ आ गया P पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ गया। तो उस कंडीशन में जब r 0 हो गया तो v इनसाइड इज इक्वल टू हमारे पास में कितना बच गया 3/2 ये r 0 हो गया, r स्क्वायर r क्यूब। ठीक है, कैंसिल आउट होगा तो 3/2 q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये जो वैल्यू आपके पास में है ये सरफेस पर आई जो वैल्यू है, तो हमारे पास में जो सेंटर पे VC लिखेंगे, वी सेंटर पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो सरफेस का 3/2 यानी कि 1.5 गुना होगी, यानी कि ज़्यादा होगी। यानी कि ये हो रहा है कि केंद्र पर सरफेस से भी ज़्यादा वैल्यू हमारे पास में 1.5 गुना वैल्यू हमें प्राप्त हुई है। तो अब अगर इसका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है, ग्राफिक निरूपण करना है, तो हम उसे किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, जो सतह के बाहर पॉइंट है उसके लिए तो हमें पता है कि r के व्युत्क्रमानुपाती है तो घटेगा। ठीक है, और सतह पर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, जब सतह से नीचे की ओर चलेंगे तो हमें एक फिक्स पॉइंट लास्ट में मिला केंद्र पर, तो वो इस तरीके से था कि 1.5 गुना ज़्यादा पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास में r इज ग्रेटर देन r, r इज इक्वल टू r, r इज लेस देन r, और ये सेंटर वाला पॉइंट O। r इज लेस देन r पर एक फिक्स वैल्यू आई। ठीक है, इसको हमने कहा ये Vs की वैल्यू है, लेकिन जब मैं सेंटर पे गया तो ये Vs का 1.5 गुना वैल्यू मुझे मिली, यानी कि इसका आधा इतना और ऐड कर देते हैं ऊपर, तो यहाँ पर Vs यहाँ पे सेंटर पे जो मिला मुझे Vc इज इक्वल टू 1.5 इंटू Vs सरफेस का। और घट कैसे रहा है, कर्व के रूप में, सीधा समानुपाती रूप से नहीं कह सकते आप इसको, तो इस तरीके से ये घट रहा है, ये इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद में जो वैल्यू आपके पास में आई r इज ग्रेटर देन r में, वो व्युत्क्रमानुपाती रूप से घटती गई। तो आपके पास में जो टोटल वैल्यू जो आपके पास में जो टोटल ग्राफ बनेगा आपके पास में वो इस तरीके से बनेगा। यह है आपके पास में आवेशित अचालक गोले के कारण विभव।